मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। शाहीन बाग की जैसी बेटियां जब तक हैं, हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरातकार ने की ख्वातीन मुजाहिरीन की सताइश, दलीलों से हुए हैरान। 69 दिन बाद खुला नोएडा फरीदाबाद रोड, कुछ देर बाद पुलिस ने फिर बंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली अमूल्य लियोना के घर पे तोड़फोड़, गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की अदालती हिरासत। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। वारिस पठान के बयान पर हंगामा, तेजस्वी, नवाब मलिक और ओवैसी हुए नाराज। कई लीडरों ने गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गिरिराज ने कहा कि 1947 में ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आरएसएस की बीजेपी को तंबी, मोदी शाह हमेशा जीत नहीं दिला सकते, मुकामी लीडर बनाना होगा। सूरत में बेशर्मी की हद, फिजिकल फिटनेस के लिए कारपोरेशन की एक खातून के जबरदस्ती कपड़े उतरवा कर लिया प्रेगनेंसी टेस्ट, बगैर कपड़ों के घंटों कराया इंतजार। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के बाहर भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर को मिली रैली करने की इजाजत। बिहार में तेज प्रताप ने लगाए नारे, 2020 में किसका वध होगा, जवाब आया नीतीश कुमार का। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज काटजू का योगी पर तंज, हतक इज्जत केस का डर है, इसलिए वजीर आला को मॉडर्न नेहरू नहीं कह रहा हूँ। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े और रामचंद्रन के सामने शाहीन बाग की ख्वातीन मुजाहिरीन ने जिस तरह दलीलें पेश की हैं, उनकी सताइश करते मुज़ाकरातकार ने कहा कि शाहीन बाग की जैसी बेटियां जब तक हैं, हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। बातचीत के दौरान जगह बदलने की बात पे ख्वातीन ने दलील दी कि मुल्क की आज़ादी के वक्त भी इस तरह के एहतजाज और धरने हुए, से भी लोगों को परेशानी हुई। अगर इस परेशानी को न उठाया जाता तो मुल्क को आज़ादी नहीं मिलती। कहा कि जब जाटों को रिजर्वेशन देने के मुतालबे पे रेल की पटरियां रोकी गई, तशद्दुद हुआ, लोगों का जबरदस्त नुकसान हुआ था, जबकि शाहीन बाग तहरीक से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में शाहीन बाग तहरीक को गलत कैसे कहा जा सकता। दिगर ख्वातीन ने कहा अगर मुल्क में नाफिज किया गया इमरजेंसी का कानून वापस लिया जा सकता तो CAA क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है। मुज़ाकरातकार ने कहा कि CAA में किसी की शहरियत लेने की तजावीज नहीं है, तो मुजाहिरीन ने दलील दी तो फिर डिटेंशन सेंटर कैंप क्यों और किसके लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शाहीन बाग में भगवान शिव की तस्वीर लगाई गई। तस्वीर में लिखा गया है, मोदी जी मैं सब देख रहा हूँ। शाहीन बाग की एहतजाज करने वाली ख्वातीन का कहना है कि वो इस तस्वीर के जरिए से सरकार से कहना चाहते हैं कि लोगों में भेदभाव न करें, प्रीत न करें, क्योंकि भगवान ने तमाम लोगों को बराबर बनाया है। सब लोगों की बराबरी की नजर से देखा जाता है, हिंदू हो या मुसलमान सब बराबर है। लेकिन हमारी मोदी सरकार इस तरह का कानून लेकर आई है कि जिसमें फिर भेदभाव किया गया है। सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। मोदी जी को भगवान की बात माननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि उनसे भी बड़ी एक ताकत है और वो सब देख रही है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि लोगों में बंटवारा किया जाए, नफरत फैलाई जाए। ये जो एहतजाज है ये तमाम लोगों का एहतजाज है, सिर्फ मुसलमानों का एहतजाज नहीं। ये जो आवाज है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों की आवाज है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।